वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे और खुश होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक गैस करिए क्या हो सकता है। हम्म आज का टॉपिक है, क्या एक बहू बेटी बन सकती है या एक सास माँ बन सकती है? बन सकती है, 101% बन सकती है फ्रेंड्स। आप पूछेंगे कैसे? तो फ्रेंड्स वो कैसे, कुछ चीज़ों को ना अपने हैबिट में कमियों को दूर करें। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे एक बहू, हाँ, नई नई बहू, एक बेटी एक बहू बन के ससुराल में आती है, ठीक है। तो सब कुछ उसके लिए नया नया होता है फ्रेंड्स। जो बेटी से बहू बना है तो उसे अच्छे से पता होगा, सब कुछ नया, सब कुछ नया होता है। फैमिली मेंबर नए होते हैं, घर नया होता है, किचन नया होता है, चीज़ें नई होती है फ्रेंड, है ना। देखा जाए तो उसका एक नया जन्म होता है और उसे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है लाइफ में सरवाइव करने के लिए। और वो सपोर्ट एक सास ही कर सकती है। हम्म, लेकिन जब एक सास बहू का सपोर्ट न करके उसकी कमियों को गिनने लगती है ना, तो समझ जाइए वो घर ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। जैसे जब सास बहू लेट से क्यों उठी, अरे बहू ने बर्तन नहीं धुला, अरे दाल बनाए बहू ने चावल नहीं बनाया, अरे खाना कैसा बना है, अरे मेहमान आए हैं, बहू को तो तमीज़ ही नहीं है कि फटाफट उठ के मतलब मेहमान बाजी की जाए, और वगैरह वगैरह वगैरह। जब हर एक चीज़ में और तो और फ्रेंड्स, कमी से ज़्यादा जब सास अपने रिलेशन में फ़ोन करके बहू की कमी को गिनाने लगती है, तो एक बहू के दिल पे क्या बीतता है। जो बहू है और जिसके साथ ऐसा हुआ है वो अच्छे से समझ सकता है। एक सास रिलेशन में फ़ोन लगाए, अरे मेरी बहू आई है, उसकी में तो कोई गुण ही नहीं है, अरे जाने दीजिए, हर एक चीज़ में खाना नहीं सही बनाती है, लेट में उठती है, न जाने मेरे घर का क्या होगा, मेरे तो भाग्य ही फूट गया जब से मेरे घर में आई है, मेरा सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। हम्म, सुबह 9 बजे उठती है, 8 बजे उठती है, हम्म, खाना नहीं सही से बनता है, लोगों को समय पे खाना नहीं मिलता है और सफाई नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, एक कॉमन सेंस लगाइए। सास तो बहुत ही सहजता से ये सारी बातें शेयर कर देती है अपनी बहू की। क्या एक माँ अपनी बेटी की ये सारी कमियाँ अपने आस पड़ोस रिलेशन में कहेगी? बिल्कुल नहीं कहेगी। बेटी में लाख कमियाँ हो फ्रेंड्स, लेकिन एक माँ और कमियों को छिपाएगी, ना कि लोगों के सामने दर्शाएगी। कमियों को प्यार से सुधारेगी, सपोर्ट करेगी, बेटा ये सही है तुम्हारे लिए, ऐसे करो तुम्हारे लाइफ के लिए अच्छा होगा, बेटा ऐसे चलो, ऐसे खाना बनाओ, तुम्हारे आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। माँ ये समझाती है, शुरू से एक बेटी को माँ यही कहती है, बेटा ऐसे रहो ससुराल में काम आएगा, बेटा ऐसे सॉरी बे, बेटा ऐसे काम करो, आगे तुम्हारी
गृहस्थी के लिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो माँ ऐसे समझाती है, ना कि उन कमियों को अगल बगल या अपने आस पड़ोस में फ़ोन करके उसे और बेटी को डिमोलाइज नहीं करती है, क्योंकि वो एक माँ है फ्रेंड्स। अगर सास भी ऐसा करे अपनी बहू को, क्योंकि वो खुद भी पहले बहू रही होती है फ्रेंड्स, तो एक सास अच्छे से समझ सकती है उन सब प्रॉब्लम को, वो नयापन, वो सारी चीज़ें जो एक लड़की बहू बनने के बाद सब उसके में चेंज आता है, एक सास ही समझ सकती है। और सास चाहे तो अच्छे से बहू को संभाल सकती है, लेकिन नहीं, उसकी कमी को कह कह के इधर उधर। और जब बहू ये सब चीज़ें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। तो सास को तो सास ही समझेगी, माँ थोड़ी ना समझेगी, है ना। और ये रही सास की बात। और बहू बहू को भी ये समझना चाहिए कि जैसे मेरी माँ मुझे बात बात पे डांटती थी, टोकती थी, ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, सारी कमियों को, सारी गलतियों को अच्छे से करती थी ना, तो बेटी एक बहुत सहजता से स्वीकार भी करती, पूरा भी नहीं मानती। तो सास की भी बातों का बहू को बुरा नहीं मानना चाहिए। यही समझना चाहिए मेरी भी तो माँ ऐसे बोलती थी,